सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम। मैं डॉक्टर डी.एन. बर्ग आप लोगों के बीच अगली वीडियो में आपको दूरदर्शी के बारे में बताया था। साथियों, तीसरा दर्शी होता है सूक्ष्मदर्शी। जिस देश में सूक्ष्मदर्शी यानी सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को देखने की जो जिसमें क्षमता होती है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा कि छोटी सी छोटी चीज को, कबूतर है, उल्लू है, उग्गू है, और हमारा माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी से हम बहुत छोटी सी छोटी जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे देश में या पूरे विश्व में वैज्ञानिक लोग छोटे से छोटे जीव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख करके बहुत बड़ी भयंकर बीमारियों से हमें निजात दिलाते हैं। ऐसे लोगों का हमें बहुत शुक्रगुजार रहता है। हमें ऐसे लोगों को धन्यवाद करना चाहिए जो जीवन के हर क्षण अपने समय को दे करके समाज के हित के लिए बहुत से ऐसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी जैसे जानलेवा घातक बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए माइक्रोस्कोप से छोटे से छोटे माइक्रो जीव को अध्ययन करके वह हमारे जीवन को बचाने के लिए कार्य करते हैं। और उस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बैक्टीरिया, वायरस को जब हमारे यहाँ कोई भी बीमारी आती है तो वह सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से स्टडी करके आज तरह तरह की पैथोलॉजी हो गई है। तरह तरह की पैथोलॉजी से जीवों की जांच सूक्ष्मदर्शी से होता है और उसी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवों का दर्शन होकर के पता चल जाता है और रोग से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए साथियों, व्यक्ति को, वैज्ञानिक को सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, व्यक्ति को सूक्ष्म अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि डीके नॉलेज, डीप नॉलेज होने से, शब्दों का सूक्ष्म अध्ययन होने से कोई भी व्यक्ति आपको ठग नहीं सकता। इसलिए साथियों, हमेशा सूक्ष्मदर्शी बनिए, हमेशा सूक्ष्म शब्दों का अध्ययन करिए और उस सूक्ष्म शब्दों से आपको किसी भी तरह से कोई ठग नहीं सकता। इसीलिए हमेशा सूक्ष्म शब्दों का अध्ययन करिए और सूक्ष्म शब्द से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। इसीलिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस को खोजा जाता हो, बच नहीं सकता। इसीलिए हमें सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए ताकि हमें किसी तरह पाखंड से, भ्रम जाल से, शब्द जाल में कोई फंसा न सके। इसलिए डीप नॉलेज होना चाहिए। जीके तो होना चाहिए, लेकिन डीप नॉलेज होने से व्यक्ति को कोई भ्रम में नहीं डाल सकता, कोई पाखंड में नहीं डाल सकता, कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, भगवान भगवती के भरोसे नहीं कभी आपको ठग सकता, क्योंकि आपको सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान होने से, माइक्रो ज्ञान होने से आपको ईश्वर, अल्लाह की सूक्ष्म ताकत को पहचानने की शक्ति आ जाएगी और सूक्ष्म ज्ञान से आपको किसी भी तरह का भ्रम में नहीं रहेंगे और सब तरह से आप सर्वांगीण विकास करेंगे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब तथा भगवान बुद्ध बहुत ही सूक्ष्मदर्शी थे। आने वाले समय को भी वो सूक्ष्म शब्दों से, व्यक्ति के शब्दों से सूक्ष्म ज्ञान होने के कारण आप समझ सकते हैं। तभी लोग टीलोपैथी, किसी की भावनाओं को, किसी की व्यक्ति की भावनाओं को सूक्ष्म ज्ञान होने के कारण, दर्शी होने के कारण वो उनकी भावनाओं को समझ करके और उनके आने वाली तरह तरह की बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से, तरह तरह की बीमारियों से लोग उसे निजात दिला देते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करना चाहिए, समझना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम।